गाइस कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि आप जिस गाड़ी में चार्ज लिए हैं और अगर उस गाड़ी का बीपीसी यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट क्लोज सर्किट टाइप का है, सीसी टाइप का है, तो सीसी टाइप वाले जो बीपीसी होते हैं उसमें दो टर्म जो है बेसिकली उसमें होता ही होता है। एक होता है बेस डिपो और दूसरा होता है टीएक्सआर पॉइंट यानी कि जहां से वो बीपीसी इश्यू की गई है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उसका बीपीसी का जो बेस डिपो है वो कुछ और है और जो टीएक्सआर पॉइंट है वो कुछ और है। मतलब दोनों में असमानता पाई जाती है, दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट दोनों का दोनों सेम ही है। तो ऐसा क्यों होता है? सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों अगर डिफरेंट है तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक जो टर्म है यानी कि बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। अब बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ यूं है कि सपोज कि आपने कोई गाड़ी ली, गाड़ी में बाइक भी हो सकती है और कार भी हो सकती है। आपने जिस ब्रांड की गाड़ी ली है उसका एक अपना ऑथराइज्ड सेंटर होता है, सर्विस सेंटर होता है, जहां पे टाइम टू टाइम आपको जा करके अपने गाड़ी की सर्विसिंग करवानी होती है, राइट। अब ऐसा भी होता है कि आप टाइम टू टाइम आप अपने गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग करवा रहे हैं, बट इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन द वे ऑन द वे आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया और वहां से आपका जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है जहां पे आप गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं वो दूर है। तो वैसे में जो आपका लोकल मैकेनिक होगा वही काम आएगा, बिल्कुल। तो वैसे में आप क्या करेंगे? वैसे में आप जाएंगे किसी लोकल मैकेनिक के पास और वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा। तो वो जो लोकल मैकेनिक हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ टीएक्सआर पॉइंट या फिर उसको इश्यू स्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर हो गया वो हो गया बेस डिपो। तो आई मीन टू से कि जो बेस डिपो होता है वहां पे बड़े पैमाने पे गाड़ी में जो खराबियां होती है उसको ठीक किया जाता है और जो टीएक्सआर पॉइंट होते हैं वहां पे छोटे पैमाने पे गाड़ियों को ठीक किया जाता है। मतलब छोटा छोटा काम होता है। टीएक्सआर पॉइंट में जैसे मान के चलिए किसी गाड़ी का, किसी वैगन का अगर ब्रेक शू ज्यादा घिस गया है तो उसको चेंज कर देना है, ब्रेक ब्लॉक को चेंज करना है, ये सब चीज है। या फिर छोटा मोटा बेल्डिंग का जो काम होता है ये सब चीज होता है। और बेस डिपो जो होता है ना वहां पे बड़े पैमाने पे गाड़ियों को ठीक किया जाता है। मतलब बड़ा बड़ा काम, जैसे किसी वैगन का उसका व्हील अगर चेंज करना है तो वो कहां पे होगा? बेस डिपो में हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बेस डिपो क्या होता है और टीएक्सआर पॉइंट क्या होता है। तो इस वीडियो का टॉपिक ये था कि बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट, सीसी टाइप में जो बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट होता है वो दोनों अलग अलग क्यों होता है। तो आप ऐसे समझिए, जो क्लोज सर्किट टाइप जो बीपीसी होता है उसका एक अपना वैलिडिटी होता है, चाहे वो सीसी टाइप हो, चाहे प्रीमियम टाइप हो या फिर इंटेंसिव हो, सबका अपना अपना एक वैलिडिटी होता है। और वैलिडिटी वाला जो वीडियो है वो मैंने बता दिया है, ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि सीसी टाइप जो वैगन है, जो रेक है, उसका वैलिडिटी है 30 दिन, है ना। अब 30 दिन के अंदर वैलिडिटी रहते हुए वापस अगर वो रेक अपने बेस डिपो तक आ जाती है तो फिर से उसको रीवैलिडेट किया जाएगा, उसको फिर से उसका बीपीसी, सीसी टाइप वाला बीपीसी फिर से उसका बनाया जाएगा, है ना। ये है, ये फंडा है। और अगर उस वैलिडिटी वाले पीरियड जो भी हो, 30 दिन हो या फिर 35 दिन हो, तो अगर उस वैलिडिटी वाले पीरियड के दौरान अगर वो वापस अपने बेस डिपो तक पहुंच के नहीं आती है, नहीं पहुंच जाती है, यानी कि बीच में ही रुक जाती है, तो वैसे में जो लोकल वाला या जो मैकेनिक होगा, यानी कि लोकल वाला जो टीएक्सआर पॉइंट होता है वहां तक वो पहुंच जाता है और वहां से उसको री एग्जामिन करके उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रीमियम या फिर इंटेंसिव जो भी है। तो इस प्रकार से, हाँ, तो अब चूंकि उसको पहुंचना कहाँ है, जितनी भी अगर सीसी टाइप वाली बीपीसी की बात करूं, सीसी टाइप वाली जितनी भी रेकें हैं तो उनकी अगर बात करूं तो आखिर
अंततः उसको पहुंचना कहाँ है, बेस डिपो तक ही पहुंचना है। तो अगर वो वैलिडिटी रहते हुए वहां तक पहुंच जाती है तब तो कोई बात नहीं, उस कंडीशन में उसका बेस डिपो और टीएक्सआर पॉइंट दोनों सेम होता है अगर वैलिडिटी तक मतलब वो पहुंच जाती है तो। लेकिन अगर वैलिडिटी के बाद यानी कि वैलिडिटी रहते रहते अगर नहीं पहुंचती है, बीच में ही कहीं पे लटक जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका टीएक्सआर पॉइंट कुछ और हो जाता है, बेस डिपो कुछ और हो जाता है। यही मेन रीजन होता है। यानी कि आखिर उसको पहुंचना तो है बेस डिपो तक ही, लेकिन वो वैलिडिटी रहते रहते वो बेस डिपो तक नहीं पहुंच पाए, तो लोकल मैकेनिक यानी कि जो टीएक्सआर पॉइंट है जो कि बीच में पड़ता है वहां तक पहुंच जाता है। और वो जो टीएक्सआर होता है वो क्या करता है, उसको री एग्जामिन करके उसको फिर से बीपीसी इश्यू कर दिया जाता है, जो कि प्रीमियम हो सकता है या फिर इंटेंसिव हो सकता है या फिर सीसी भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इंटेंसिव ही होगा या फिर प्रीमियम ही होगा। तो ये बेसिकली यही रीजन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली दफा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।